बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ की आज हम एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये ग्रुप डाटा है, आपको पता चल गया कि इसमें फ्रीक्वेंसी भी है। देखें, लेंथ दी हुई है और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि क्लॉज इंटरवल्स दिए हुए हैं और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपने इसमें से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। मीन लेंथ का मतलब है मीन ही, अर्थमेटिक मीन जिसे कहते हैं, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। 32 आइटम्स का मतलब है आपके पास 32 आइटम्स हैं, ठीक है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी देखें ना, 3, 6, 12, 9 एंड 2, इनको आप ऐड करेंगे तो 32 ही आएगा, ठीक है। तो आपने देखें इसमें से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो इनको बारी बारी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, ये डाटा गिवन है आपके पास। इसमें देखें ये आपको लेंथ दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपने सबसे पहले जो है ना वो कॉलम बना लेना है लेंथ वाला, L, ठीक है। पहले सबसे लेंथ वो गिवन है, जो इधर से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेंथ वाला कॉलम आपने बना लेना है, वो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, ठीक है, 20 से 22, ठीक है। फिर है आपके पास 23 से 25, ठीक है। उसके बाद 26 से 28, ठीक है। उसके बाद है 29 से 31, ठीक है। उसके बाद है 32 से 34 तक, ठीक है। ये आपके पास लेंथ या क्लास इंटरवल बन गया आपके, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है। वो है 3, 6, 12, 9 एंड 2, ठीक है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सबसे पहले आपको बताया था, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना होता है। आपने मीन फाइंड करना है, या अर्थमेटिक मीन या मीन लेंथ, तो मीन ही फाइंड करना है ना आपने। तो ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटे का फार्मूला आपने लिखना है, ठीक है। मीन को, ठीक है, इस तरह लिखते हैं मैथमेटिकली, इस तरह x बार, ठीक है, इक्वल टू समीशन f ऑफ x या समीशन एफ एक्स ओवर समीशन या सिग्मा f, ठीक है। इसको आपको पता है ना, ये साइन को समीशन या सिग्मा कहते हैं। इसका मतलब होता है सम करना, ठीक है। इसका मतलब है हमें x चाहिए, f सिग्मा f तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि वो 32 है। फ्रीक्वेंसी का सम हम कर सकते हैं, आपको पता उसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ये 32 आइटम्स हैं टोटल। इसका मतलब यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करेंगे तो 32 ही आएगा। देखें, 3 में 6 की है ना अपने ऐड 9 में 12 आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो आएगा उसमें 9 और फिर 2, तो टोटल इनका 32 ही आएगा। आप इनको टोटल करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए एक्स मीन मिड पॉइंट, एक्स वाला कॉलम चाहिए, ठीक है। एक्स चाहिए जी मिड पॉइंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट आपको चाहिए। तो कैसे फाइंड करते थे, आपको बताया था कि ये जो दोनों जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, जो इसमें लेंथ दी हुई, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड, 20 में 22 ऐड करेंगे आप। देखें, इंतहाई आसान है, आपके पास कैलकुलेटर होता है, 20 में आपने ऐड करने हैं 22, जो भी आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड, यानी कि 42 आना है, उसको 21 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने फाइंड करते जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले आ जाएगा आपके पास 21 मिड पॉइंट, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 21। फिर 23 में 25 ऐड करने हैं और 2 पे डिवाइड, ठीक है। 2 पे डिवाइड आपने साथ ही कर देना, तो ये आएगा 24, ठीक है। उसके बाद 26 में 28 ऐड करने हैं और 2 पे डिवाइड। मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका है, सबको आपने ऐड करके, यानी कि जो भी आपके पास क्लास इंटरवल होंगे उनको 2 पे, यानी कि 26 में 28 ऐड करेंगे, ठीक है, उनको 2 पे डिवाइड, तो 27 आएगा, ठीक है। फिर 29 में 31 आपने ऐड करने हैं, ठीक है। 60 बनेंगे ना, तो फिर ये 30 आएगा, 2 पे डिवाइड कर देना आपने 60 को। देखिए 32 में 34 ऐड आपने करने हैं, तो फिर ये और 2 पे डिवाइड 60
आपके पास आ जाएगा 33, ठीक है, 33 आएगा, ठीक है, 33 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपको चाहिए एफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला लिखने का यही मकसद था कि आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, फिर उसका सम करना है। ये जो कॉलम आपने एफ़ ऑलरेडी आपके पास गिवन था, एक्स आपने फाइंड किया, मिड पॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 21 को 3 के साथ, ठीक है, 63 आपको पता है, 24 को 6 के साथ आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 144, 27 को 12 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 324 आएंगे, ठीक है, और फिर आपने 30 को 9 के साथ तो 270 यानी कि, ठीक है, और इस 33 को 2 के साथ तो 66 आएंगे, ठीक है। ये एफ एक्स वाले कॉलम का जो ना वो आपने फिर सम कर लेना, ठीक है, इसका सम आपने करना है, यानी कि वो हो जाएगा आपके पास सिग्मा एफ एक्स या सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो आएगा आपके पास, इनको आपने ऐड कर लेना है, ठीक है, ये वाले कॉलम सारे को आपने ऐड कर लेना है, तो आए 867, ठीक है, 867 आएगा आपके पास। और फ्रीक्वेंसी का आपने पहले ही किया हुआ है, वो क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, नहीं तो आप कर सकते हैं ऐड, तो 32 आएगा, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, देखिए आपने क्या करना है, जस्ट सिग्मा एफ एक्स का आंसर आया आपके पास या समीशन का, उस 867 उसको डिवाइड करवाना है आपने 32 पर, क्योंकि सिग्मा एफ या समीशन एफ 32 है, तो जब आप डिवाइड कराएंगे तो आपके पास एक्स बार यानी कि मीन का आंसर जो है ना वो आ जाएगा, जब आप डिवाइड करवाएंगे इसको, ठीक है, डिवाइड करना तो आपको आता है, देखें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.0935, ठीक है, आपने डिवाइड कर देना है 867 को 32 पे, तो ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक या 2 डिजिट तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो ना वो मीन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीन एक अभी पार्ट हुआ है, अभी इसमें से हमने दूसरा पार्ट फाइंड करना है, उसमें हमें चाहिए, हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने क्या करना है, दोबारा आपको फिर, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे नहीं भी पूछेगा इम्तहान में, ठीक है, अलग-अलग भी पूछ सकता है, हो सकता है इकट्ठे भी आ जाएं, तो आपने तैयार कर लेने, क्योंकि ये मीन तो आपने फाइंड कर लिया, अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। देखें स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों इकट्ठे भी आ जाते हैं, कई दफ़ा ज़्यादातर यही होता है कि वो जो ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता है या ये मीन पूछ लेता है, लेकिन ठीक है, तो आपने करने तो दोनों तैयार हैं, ठीक है। अब आपने दोबारा इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए दोबारा आपने ये जो कॉलम है वो लिखना है, ठीक है, आपके पास लेंथ थी, ठीक है, लेंथ या क्लास इंटरवल हैं, ठीक है, उनको लिख लेना है आपने, ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन थे आपके पास, लेंथ यानी कि वो क्लास इंटरवल जो आपके पास गिवन थे वो लिख लेने आपने, 20 से 22 और फिर 23 से 25 तक, 26 से 28 तक और 29 से 31 तक, और फिर है 32 से 34 तक, ठीक है, ये आपने लिख लिए दोबारा। और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, वो भी आपने लिख लेनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, वो है 3, 6, 12, 9 एंड 2, ठीक है। ये इसका बी पार्ट कर रहे हैं, इसमें आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उर्दू में मेयारी इनहराफ कहते हैं इसे, ठीक है, तो वो फाइंड करने लगे हैं, उर्दू में कहते हैं मेयारी इनहराफ, ठीक है। तो इसमें अब दूसरा हमारा रह गया मेयारी इनहराफ यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले आपको बताया, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपने लिखना होता है फार्मूला,
ठीक है। सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप डाटा, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा वाला फार्मूला अपने लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, फॉर ग्रुप डाटा। तो जो अनग्रुप डाटा है उसका आप पीछे करवा दिए थे क्वेश्चन पिछली वीडियो में, उधर एफ नहीं था, इसमें सिर्फ आपने एफ ऐड करवाना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एफ ऐड करवाना है तो वो ग्रुप डाटे का फार्मूला बन जाएगा। सारा अनग्रुप डाटे वाला फार्मूला सिर्फ एफ ऐड कर देना है, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ या सिग्मा एफ माइनस समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो पिछली वीडियो में हमने किए थे क्वेश्चन उसमें एफ नहीं था, क्योंकि ग्रुप डाटा नहीं था, वो अनग्रुप डाटा था ना, इसलिए अब इसमें एफ आ गया, क्योंकि ये इसमें फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि ये ग्रुप डाटा इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है, तो इसलिए ये एफ भी ऐड हो गया। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला बन जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ऊपर से ख़त्म कर दें तो वेरिएंस बन जाता है, लेकिन उसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये लिख लिया। अब हमें पता चल जाएगा कि हमने फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स फाइंड करना है और उसका स्क्वायर लेना है आपने, ठीक है, और फिर एफ एक्स स्क्वायर वाला कॉलम बनाना है, ठीक है। तो एक्स हमने पिछले क्वेश्चन में देखें किया है फाइंड, यानी कि इसी के पहले पार्ट में आपने देखा ना फाइंड कर लेना, लेकिन हमने देखे पीछे फाइंड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर अलग-अलग क्वेश्चन आए तो फिर आपने उसको उसी तरह इसका जो ना वो एक्स मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। वो कैसे करते हैं फिर एक दफ़ा बता देते हैं आपको, कैसे फाइंड करते हैं एक्स, ठीक है। एक्स कैसे फाइंड करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ हैं क्लास इंटरवल्स या लेंथ, इनको जमा करके 2 पे डिवाइड, देखें 20 में 22 ऐड करने हैं तो वो 42 आएंगे, 42 को 2 पे डिवाइड तो वो 21 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ही करना है। फिर आ गया 24, 23 में 25 ऐड करवाने और 2 पे डिवाइड, 26 में 28 ऐड कराने और 2 पे डिवाइड 27 आएगा, और फिर 29 में 31 ऐड करने हैं और 2 पे डिवाइड करना है आपने तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 32 में 34 ऐड करने हैं और 2 पे डिवाइड तो 33 आ जाएगा। इस तरह जैसे पीछे किया फाइंड, इसी तरह ही, ठीक है। और उसके बाद देखें हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए, ठीक है। मुझे कैसे पता चलता जा रहा है, देखें ना एक्स स्क्वायर इधर से, ठीक है, एक्स स्क्वायर बनेगा तो फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एक्स आया है इसका अपने स्क्वायर ले लेना, यानी कि मरब्बा ले लेना है। 21 का 441 और 24 का फिर आपने लेना है 576 और फिर 27 का 729 स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। फिर 30 का स्क्वायर 900 और 33 का 1089, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब हमें देखिए फार्मूले से ही पता चल रहा है कि अब हमने नेक्स्ट जो कॉलम बनाना है वो एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर वाले कॉलम के साथ, एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, वो वाला कॉलम चाहिए हमें। हम फार्मूले से ही देखते जा रहे हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब एफ एक्स स्क्वायर यानी कि एफ को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ, 441 को 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1323, ठीक है। बहुत आसान है, कैलकुलेटर आपके पास है, देखें कैसे किया। आपने क्या करना है 441 को मल्टीप्लाई करना था 3 के साथ, तो देखिए 1323 ही आता है, ठीक है। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करते रहना, कैलकुलेटर आपके पास है, आपने वैल्यूज़ लिखते जाना है तो आंसर आते जाना, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 576 को 6 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 3456, ठीक है। 576 को आपने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, ठीक है। ये देखें एक दफ़ा फिर आपको बता देते हैं, 576 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ठीक है। तो ये देखें 3456, ठीक है। इस तरह आपने बेटा मल्टीप्लाई करते रहना है। आगे आपने 729 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट जो आ जाएगा 8748, ठीक है। फिर 900 को आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8100, ठीक
ठीक है। फिर आपने 1089 को 2 के साथ, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 2178, ठीक है। इस तरह आपने करते जाना, यानी कि क्या किया, f को x स्क्वायर वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो देखिए 441 को 3 के साथ तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 576 को 6 के साथ, इसी तरह आपने ये मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए साथ साथ सम भी बेशक करते जाए। सम का मतलब यानी कि इनको ऐड, ठीक है, इनको आपने ऐड भी करते जाना है, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर यानी कि इस ये वाले कॉलम का आपने सम कर लेना है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इसका आपने सम कर लेना, देखिए ये वाले कॉलम का, तो आपके पास आ जाएगा 23,805, ठीक है। ये वाले कॉलम का सम आपके पास आ चुका है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपने जो है ना वो पिछले क्वेश्चन में भी ऐड की थी, वो वाले कॉलम 32 आता है। क्वेश्चन में ही उसने बताया हुआ है कि 32 आइटम्स है तो 32 ही आएगा, ठीक है। और एफ एक्स वाला कॉलम हमारे पास रह गया, अब ये वाला ये चाहिए हमें। एफ़ को एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, वो पिछले क्वेश्चन में भी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट के साथ, ठीक है। उसी से भी हम डाटा लिख सकते हैं, लेकिन आपने देखें क्या करना है, एफ़ को एक्स वाले कॉलम, ये देखिए 21 को 3 के साथ 63, ठीक है। मीन फाइंड किया था ना 24 को 6 के साथ, फिर करना है आपने, ठीक है। तो 144, फिर 324 आएगा, फिर 270, ठीक है। 30 को 9 के साथ किया ना, और फिर आपने क्या करना है 33 को 2 के साथ तो 66 आएगा, ठीक है। इसको अभी देखें, अब ये वाले कॉलम का आपने सम कर लेना है, ये वाले कॉलम का, यानी कि एफ़ इधर लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स, यानी कि ये वाले कॉलम का आपने पीछे भी जो ना वो फाइंड किया है, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें भी फाइंड किया था 867 आया था, इधर भी वही है क्योंकि सेम है, ठीक है। इधर भी हमें ये चाहिए, देखिए ना फार्मूले में ये चाहिए हमें, इसलिए हमें मालूम करना पड़ा ये, ठीक है। तो अब आपने जो वैल्यूज़ हैं फार्मूले में पुट कर देनी है, जो आपके पास देखें वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। देखिए आप पुट करते जाएं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये आया आपके पास 23,805 डिवाइडेड बाय 32, टोटल आइटम्स या फ्रीक्वेंसी को जो सम किया वो 32 आया, और सिग्मा एफ एक्स वो आया 867, और ये सिग्मा एफ वो 32 ही है, ठीक है, होल स्क्वायर। अब आपने कैलकुलेटर आपके पास है, देखें ये वाली वैल्यू को 32 पे डिवाइड करना है, 23,805 को 32 पे डिवाइड करना है आपने बेट, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 743.90625, ठीक है। माइनस ये देखें इसको कैसे करना है, पहले आपने ये जो है 867 को डिवाइड करना है 32 पे, जो भी आए उसका स्क्वायर लेना है फिर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है उसका फिर स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो ये आएगा 734.07129, राउंड ऑफ करके पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। स्क्वायर भी ले लिया आपने, फिर ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू आपने माइनस कर देनी है, ठीक है, क्योंकि दरम्यान में माइनस है, माइनस आपने करके लिख लेना। माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.83496, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखें इसका आपने स्क्वायर रूट, यानी कि ऊपर जज़र है, इसका जज़र ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 3.136, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट तो आपको लेना आता है कैलकुलेटर पे, 9.83496 का आपने स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का, वो उसमें देखिए वो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलकुलेट रेंज, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स कैलकुलेट रेंज, इसमें आपने रेंज फाइंड करनी है,
रेंज यानी कि 7, उर्दू में कहते हैं इसको 7। लेकिन जो पिछले क्वेश्चन किए उसमें हमने रेंज फाइंड की वो अनग्रुप डाटा के लिए थी, ये ग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज, इधर से ही सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। आपने मार्क्स और फ्रीक्वेंसी तो गिवन है वो लिख लेनी है, और फिर आपने फाइंड करनी है क्लास बाउंड्रीज, आपने फाइंड करनी है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें 31, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 30.5। ठीक है, पहला जो इंटरवल है उसमें यानी कि जो इंटरवल दिया उसमें से जो पहली वैल्यू उसमें आपने 0.5 माइनस करना और नेक्स्ट में जमा करते जाना है। 40 में 0.5 ऐड करेंगे 40.5। ठीक है, ये क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का तरीका है कि जो क्लास इंटरवल्स दिए उसमें जो पहली वैल्यू उसमें आपने 0.5 माइनस करना है और नेक्स्ट वाले में आपने ऐड कर देना है। देखें आगे 41 में भी 0.5 माइनस करेंगे तो 40.5 आएगा और नेक्स्ट में आपने ऐड करना है। ठीक है, 50.5। ठीक है, पहले में आपने पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करना है और नेक्स्ट में आपने ऐड करते जाना है। ये क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का तरीका है। इसके बाद देखिए 51 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो वो 50.5 आएगा और नेक्स्ट में 60 में आपने ऐड कर देना है 0.5। ठीक है, फिर 60.5 आएगा क्योंकि 61 में से आपने 0.5 माइनस कराना है और नेक्स्ट में आपने ऐड कर देना है। ठीक है, और फिर ये आएगा 70.5 और नेक्स्ट में आपने ऐड कर देना 75.5। ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल्स या इसमें मार्क्स दिए हुए हैं देखें, इसमें जो 31 है इसमें से आपने 0.5 माइनस किया और नेक्स्ट में ऐड कर दिया, नेक्स्ट जो वैल्यू है फिर आपने 0.5 माइनस किया और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, यानी कि इसमें आपने 0.5 ऐड करना होता है ये वाली वैल्यूज़ में और इसमें से आपने 0.5 माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो आपके पास देखें ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। रेंज फाइंड करने के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए फॉर ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो रेंज इसकी कैसे मालूम करेंगे, देखें बहुत ही आसान है। रेंज हम फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला तो आपको आता है। रेंज का होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू एक्स मैक्सिमम में से आपने एक्स मिनिमम को आपने माइनस करवाना होता है। ठीक है, या इसको एक्स नॉट, एक्स एम माइनस एक्स नॉट भी कहते हैं। ठीक है, फार्मूला सेम ही है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों तरह लिखा जा सकता है। अब एक्स मैक्सिमम देखें, ये जो क्लास बाउंड्री में सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखें 75.5। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी डाटा 75.5। ठीक है, ये देखें ना 75.5 एक्स मैक्सिमम। ठीक है, आपने लिख ली इतनी है 75.5। और सबसे जो एक्स की सबसे कम वैल्यू या इस डाटा की सबसे कम वैल्यू क्लास बाउंड्रीज़ में से जो हमने क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड की हैं वो देखें 30.5 ये लिख देनी है आपने इधर 30.5। ठीक है, तो 75 में से 30.5 75.5 में से 30.5 माइनस करवाएंगे तो 45 आ जाएगा आपके पास। ये रेंज आ गई आपकी, या आपने रेंज फाइंड कर ली इसकी। 7 उर्दू में कहते हैं 7 या हद। ठीक है, रेंज आपने कैसे फाइंड किया आपको फिर बता देते हैं कि आपने क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करके तो सबसे जो क्लास बाउंड्री में सबसे देखें जो बड़ी क्लास जो बाउंड्री है, ठीक है, क्लास बाउंड्री में सबसे बड़ी वैल्यू है जो है उसमें सबसे छोटी वैल्यूज़ जो क्लास बाउंड्रीज़ में से आई है उसको माइनस करवाना है आपने। ठीक है, सबसे बड़ी जो इसको लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, ये लोअर क्लास बाउंड्री है। ठीक है, ठीक है, और इसको आप हायर कह सकते हैं। ठीक है, या सबसे हाईएस्ट क्लास बाउंड्री आप कह सकते हैं इसमें 75.5 या एक्स क्लास बाउंड्री में सबसे बड़ी वैल्यू है ये 75.5, उसमें से आपने 30.5 को माइनस करवा देना है तो ये रेंज आपकी आ जाएगी फॉर ग्रुप्ड डाटा। क्योंकि ये ग्रुप डाटा के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़नी थी। ठीक है, आपको फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पहले बताया था कि मीन फाइंड करना है आपने, तो आपने लेंथ यानी कि क्लास इंटरवल लिख ली, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, एक मिड पॉइंट फाइंड किया। मिड पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, ये जो क्लास इंटरवल या लेंथ दी हुई है इसको इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो आपका एक्स फाइंड होता जाएगा। फिर एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कराना है और फिर इस कॉलम का आपने सम कर लेना है और फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देना तो आपका मीन आ जाएगा या मीन लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने मीन फाइंड करना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, उसके लिए लेंथ और फ्रीक्वेंसी तो गिवन है। ठीक है,
बी पार्ट जो है इसका, उसके लिए आपको एक्स उसी तरह 20 में 22 ऐड किए तो फिर 2 पे डिवाइड, ये मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लेना, फिर उसका स्केयर ले लेना मिड पॉइंट का। ठीक है, क्यूब हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला में हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इधर एक्स का स्केयर था तो एक्स का स्केयर लेना पड़ेगा, फिर एफ को एक्स साथ मल्टीप्लाई कराना है आपने, वो वाले कॉलम का भी सम करना है। समीशन एफ या सिग्मा एफ ऑलरेडी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, या फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल आइटम 32 थी, क्वेश्चन में बताया हुआ था उसने। ठीक है, फिर आपने ये जो एक्स स्केयर आपने फाइंड किया उसको एफ के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ अगेन मल्टीप्लाई कराना है आपने, तो ये एफ एक्स स्केयर आएगा, उसको फिर जो भी आएगा एफ एक्स स्केयर उसका आपने सम कर लेना है कॉलम का, ये सारे कॉलम को यानी कि आपने जमा कर लेना है, तो ये आ जाएगा 23,805। फिर एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, जैसे पहले मीन मालूम किया था, तो एफ़ को एक्स साथ, ये देखें 21 को 3 के साथ 63, 24 को 6 के साथ 144, यानी कि इस तरह ये वाले कॉलम का भी आपने मल्टीप्लाई करके तो आपने सम कर लेना, यानी कि इसको ऐड कर लेना है ये पांचों वैल्यूज़ को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 867। ठीक है, 867। ठीक है, तो इस तरह फिर आपने जो डाटा मालूम किया ये फार्मूले में आपने पुट कर देना तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।